अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? 5 बज गए हैं, शाम का टाइम थोड़ा सा सुकून वाला टाइम होता है ना दिन भर। और आजकल तो अब एक और टेंशन मदर्स बेचारी को सोच रही होंगी, हो स्कूल खुलने वाले हैं, या तो वो टेंशन होगी या फिर सुकून का सांस होगा। जैसे मैं उन माओं में से मैं सुकून का सांस ले रही हूँ, हो अच्छा है स्कूल अब ओपन होंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे और थोड़ा सा सुकून होगा घर में, क्योंकि जब बच्चे घर पर होते हैं तो फिर उन्हें भरपूर किस्म की एक्टिविटी चाहिए होती है, तंग ये वो तमाम चीज़ें चल रही होती हैं। एंड वेदर ने भी थोड़ा सा टेंशन हमें रिलीफ दे दी है कि इस किस्म के अभी कोई बारिश के इम्कानात नहीं लग रहे। जैसी सुबह धूप हुई हमने कहा हाँ धूप निकली, आज तो धूप का दिन है, खुशी से जो है आज का दिन शुरू हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर में वापस बादल आ गए, लेकिन ये वो बादल थे जो बरसे नहीं है। होपफुली पाकिस्तान के बाकी तमाम शहरों में भी सुकून रहे। कराची तो उनमें से एक है जिस पर अल्लाह ताला का खास करम हमेशा से रहा है और अभी भी माशाल्लाह से है। अल्लाह ताला बाकी पूरे हमारे बाकी शहरों पर भी करम इसी तरह से रहे। एनीवेज, यहाँ पर आज बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। आपने कहा देसी से हट के कुछ चाइनीज़ हो जाए, पूरा वीक आप लोगों को इंजॉय करवाया। ना सिर्फ के पूरा वीक बल्कि बकरीद से पहले से हम आपको देसी 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 और गोश्त से बनी रेसिपीज़ आपको इंजॉय करवाए थे। तो अब थोड़ा हट के एंड चेंज, हर तरह की रेसिपीज़ ट्राई करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। अच्छा, आज हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं? उन रेसिपीज़ में आने से पहले हम उस पर बात कर रहे हैं। यूजुअली हमें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं और हम कहते हैं हो डिफरेंट लोग टिप्स दे रहे होते हैं, पानी पी ले, पानी कम पीते हैं तब होते हैं, या फिर मुझे ज़ुबैदा आपा के टाइम का एक क्रैम्प की टिप याद थी कि वो कहती थी कि जी शीशे का ग्लास या बॉटल कोई भी चीज़ हो जहाँ क्रैम्प पड़े, जिसे हम कहते हैं नस पे नस चढ़ गई है, तो उधर रोल करें तो वो थोड़ी देर में बेहतर हो जाता है। एनीवेज, ये तो उनकी टिप है, होपफुली इसमें कुछ ना कुछ किया होगा लोगों ने, तो सच्चाई होगी भी, जो कि हम मानते हैं अभी तक। कहते हैं बनानास ऐसी चीज़ है जो केले जो होते हैं जिनमें बहुत सारा पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर और बहुत कुछ मिनरल्स एंड विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि एक क्रैम्प्स जो पड़ते हैं या लोगों को पड़ते हैं ज़्यादा हैं, या जो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मसल्स पेन एंड क्रैम्प्स और ये तमाम चीज़ें लगता है कि शुरू में बहुत फेस कर रहे होते हैं, तो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। यानी एक नेचुरल सोर्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बनानास बहुत कॉमन, केले जो हर मौसम में बेतहाशा आराम से मिल जाते हैं, इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते, हर एक की पहुंच तक भी हैं, अफोर्डेबल भी हैं। कहते हैं बच्चों को भी ज़रूर खिलाएं। वो तमाम मदर्स जो होती हैं परेशान, अरे बच्चों की हाइट कैसे बढ़ेगी, क्या होगा, तो बच्चों के लिए भी बहुत बेहतरीन है हाइट पॉइंट से भी कि इसको आप दे सकते हैं। और इसके साथ साथ कहते हैं लोग कहते हैं जी ये वेट गेन करवाएगा, बनाना खाएंगे हम जैसे लोग, बच्चों के लिए तो हम चाहते ही हैं कि वेट चलें बढ़ जाए। लेकिन अगर ये जो केले हैं अगर हम खा रहे हैं तो आप ये देखें अगर 2 केले भी खा लेते हैं तो उस टाइम काफ़ी घंटे आपके सुकून से ऐसे गुजर जाते हैं कि आपको फुलनेस का एहसास होता है, आपको ज़्यादा खाना खाने की या भूख नहीं लग रही होती। तो एटलीस्ट वो टाइम का आपका लंच स्किप हो सकता है अगर आप लंच टाइम पर 2 बनानास अगर खा लेते हैं, तो ये बड़ा काम का है ये केले जो कि आप खाएं ज़रूर। और इसके साथ साथ जिन्हें ब्लड की कमी होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। एनीमिक पेशेंट जितने होते हैं तो रोज़ाना इस बनाना का इस्तेमाल करते रहें, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में काम आता है, तो उनके लिए बेहतरीन है कि इसका इस्तेमाल करें। एंड ऑल दो पोटेशियम एंड मैग्नीशियम हम इतना बात कर रहे होते हैं, पहले तो मुझे ये टर्म्स के बारे में मैं सोचती थी वो होते हैं ठीक है, लेकिन ये अब क्या क्या काम करते हैं पढ़ पढ़ के, देख देख के, सुन सुन के एंड रिसर्चेस कर करके सब चीज़ों का आइडिया हो भी गया है कि ये तमाम चीज़ें जो है बहुत काम कर रही होती है। इवन हमारे हार्ट के जितने फंक्शंस हैं उन्हें कंट्रोल रखती है, सही रखती है, इम्प्रूव करती है और इसके साथ साथ हेल्थ की तरफ आगे बढ़ाएगी। तो इन शॉर्ट ये बनाना कहीं भी आपको नुकसान नहीं दे रहे हैं, लेकिन कोशिश करें अच्छा है डे टाइम में या मॉर्निंग टाइम में से खाएं और इसके फ़ायदे इंजॉय कर सकते हैं। भरपूर किस्म का फाइबर भी आप लोगों को इसके अंदर मिल रहा होता है, तो बच्चों को, बड़ों को, सबको दीजिए। अच्छा फ्रूट है जिसके अंदर कोई मेस नहीं होता है, कोई बीज नहीं होते, टेंशन फ्री आराम से आप खा सकते हैं। अब चलते सर आपा की तरफ, देसी से हटके एकदम से चाइनीज़। हमारी ये चाइनीज़ खानों की भी बड़ी ज़बरदस्त सी एक्सपर्ट हैं जो हमें आसानी से सिखा देती हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से, मज़े में। आप बताएं कैसी लगी आज की धूप?
आज की धूप कैसी लगी? थोड़ी सी आई थी, उसके बाद गायब हो और चली गई। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कुछ ऐसी हुआ था। वाकई आजकल सुबह जब उठो तो दिल चाहता है कि अच्छी सी तेज धूप निकली हुई, मतलब वो आलम है जो गर्मी में हम भाग रहे थे जिससे ओ वो धूप कब कम होगी। लेकिन पता है क्या, वो ज़ाहिर है कॉन्टिन्यूस जो कोई चीज़ ऐसी होती रहती है, तो उससे हम बोर भी हो जाते हैं और तंग भी हो जाते हैं। और हम लोगों की कुछ फितरत ऐसी है कि वो जल्दी हर चीज़ से बोर हो जाते हैं। ज़्यादा सर्दी होगी तो परेशान, ज़्यादा गर्मी होगी तो परेशान, और ज़्यादा बारिश होगी। वो ही है ना, रोज रोज का आना कदर खो देता, बारिश भी रोज रोज का आना कदर ही खो गई है। मसला सारा है कि यहाँ पर कराची जैसे शहर में जहाँ पर इस कदर माशाल्लाह से लोग रहते हैं और तरह तरह के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। सड़कें जो हैं टूट जाती हैं, फिर ट्रैफिक का इज़्ज़ाम। कल आप यकीन करें कि मैं 2.5 घंटे में अपने घर पहुँची हूँ। आप सोच सकती हैं, जहाँ मैं, मेरा ख्याल है अगर ट्रैफिक ज़रा कम होता है तो 45 मिनट से हम पहुँच जाते हैं, लेकिन कल मैं 2.5 घंटे में पहुँची हूँ। तो ऑब्वियसली ये सिर्फ बारिश का ही था कि ट्रैफिक स्टक हो जाता है। अब क्या करें, हर एक कोई घर जाना होता है ना, हर एक को जल्दी होती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला अपनी ज़ुबान में रखे और इस बारिश को ज़रा सा रहमत बना दे ना, क्योंकि आमीन आमीन ना। आपने केले की बात की, केला बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है। मुझे सबसे ज़्यादा उस वक्त खुशी होती है जब आप बाहर कहीं शॉपिंग पे निकले हुए हो, कुछ हो और आपका बहुत शिद्दत के साथ दिल चाह रहा है कि कुछ खा लें, आपको भूख लग रही है, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, तो सबसे सेफ मुझे केला लगता है। हाँ, आप 2 केले खा लें जिसमें आपको नाइफ की जरूरत नहीं, हाथ धोने की जरूरत नहीं, जस्ट आपने पील करना है, खा लें, उसमें हाथ भी टच नहीं कुछ नहीं करना, कोई निवाला नहीं बनाना, कुछ प्लेट की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। तो कभी आप बाहर निकलें और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है तो ज़रूर केला लेके साथ निकलें, तो ज़रा सा अच्छा रहता है कि आपको एकदम से एनर्जी मिल जाती है। वो कहते हैं ना, प्री एक्सरसाइज एंड पोस्ट एक्सरसाइज में भी इसका इस्तेमाल करें तो एनर्जी देता है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीन अच्छे से होंगे। आप तमाम देखने वालों को जुमे की बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की वो दुआएं जो आपने अपने लिए, घर वालों के लिए, अपने मुल्क के लिए की हैं, अल्लाह ताला उन सबको कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। प्रोग्राम में आज हम चाइनीज़ खेल रहे हैं। कुछ बहुत सिंपल सा चाइनीज़ है, लेकिन आपको डेफिनेटली अच्छे। ड्रैगन चिकन आज हम यहाँ पे बनाएंगे। ड्रैगन चिकन से आपके जहन में आ रहा, बल्कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत रेड सीक चिकन बनेगी। कैसे बनेगी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सिर्फ दिखने में बहुत ज़्यादा रेड नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने वो जो बड़ी वाली शिमला मिर्च होती है, जिसको मैं देगी लाल मिर्च कहती हूँ, उसके बीज निकाल के उसको भिगो के उसको बारीक पीसा है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी, उसका पेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे, तो उससे इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा सा ब्राइट सा होगा। इसके अलावा हवाइन फ्राइड राइस बनेंगे। अब एक चीज़ ज़रा सी हमने तेज़, ज़रा सा स्पाइस लेवल ज़रा सा ज़्यादा, लेकिन दूसरी को हमने थोड़ा सा माइल्ड रखते हुए हमने हवाइन फ्राइड राइस में पाइनएप्पल का इस्तेमाल है। ये भी बहुत सिंपल से हैं और अमूमन घरों में पसंद किए जाते हैं। इसके अलावा शेज़वान नूडल्स हैं, उसमें क्या कुछ जाएगा ये बस हम आपको वहीं बताएंगे। जानें जी, चलते हैं वहाँ पर ताकि ये तीनों चीज़ें जानें। ड्रैगन चिकन, हवाइन फ्राइड राइस एंड अच्छा, ड्रैगन चिकन से जहन में यही चीज़ आती है ना, ओह कोई बहुत मुश्किल सी चीज़ आ रही है। हाँ। लेकिन आप देखिएगा इतनी सिंपल सी बट बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और आपकी टेबल पे ये बहुत अच्छी लगेगी। इसके इंग्रेडिएंट में हम आपको बताएं कि चिकन है हमारे पास, ये छोटे क्यूब कट हमने कर लिए, ठीक है। इसका आप कट कोई भी रख सकते हैं, आप चाहें तो जूलियन कट कर लीजिए, चाहें तो आप इसको क्यूब कट कर लें। इसमें हम डालेंगे, इसकी मैरिनेशन है ये इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, 2 भर के और ये हो गया 3 टेबल स्पून मैंने डाला इसमें मैदा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 अदद अंडा, ठीक है। लहसुन, पिसा हुआ लहसुन इसके अंदर शामिल करेंगे, ये गया इसमें, और ये तकरीबन 1.5 टीस्पून है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर डालेंगे हम इसमें 2 टेबल स्पून, ठीक है। मैं अपने अंदाजे से इसमें शामिल कर देती हूँ, ये गया इसमें कॉर्नफ्लावर, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। जब भी आप कहीं देखते हैं कि कॉर्नफ्लावर और मैदा जो है वो मैरिनेशन में डाला जा रहा है, तो वहाँ हमेशा आप ये काम करें कि जैसे अगर आधा कप मैदा लिखा है तो फ़ौरन 2 टेबल स्पून से भी थोड़ा सा कम पे आप आ जाइए, यानी हाफ़ क्वांटिटी डालिए। क्योंकि कॉर्नफ्लावर जब आप फ्राई करते हैं ना डायरेक्टली, अगर आप इसको ज़्यादा डाल के करेंगे तो क्या होता है, वो चीज़ जो है वो जल्दी से जलना शुरू हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि कॉर्नफ्लावर बहुत ही एक स्मूथ सेंसिटिव होता है, तो ये ज़रा जल्दी से बर्न होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर राइट सॉल्ट जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे सोया सॉस जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। बेक पार्लर का ज़बरदस्त सा ये सोया सॉस, ये जाएगा तकरीबन
बेक पार्लर 1 टेबल स्पून, ठीक है। ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का ये चाइनीज सॉसेस हैं जिसमें से सोया सॉस, सिंथेटिक वाइट विनेगर एंड चिली सॉस या हॉट सॉस भी है, यानी वैरायटी ऑफ सॉसेस दी हैं आसानी करने के लिए। इसी तरह से केचप है, टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, ये आसानी है आपके स्नैक्स को खास बनाने के लिए, आपकी मैरिनेशन या फिर बच्चों के तो फेवरेट होते ही हैं, तो इसलिए अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करें जिससे बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ, ये है चिली पेस्ट, ठीक है ना। ये हमने बड़ी वाली जो मिर्चें होती हैं, देगी लाल मिर्च जिसे कहा था, बाजार में इजीली मिल जाती है, आप लाएं, ऊपर से टिप काट दें, बीज इसके रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, इसका टेक्सचर स्मूथ नहीं आएगा। अब आप देख सकते हैं ये मैंने घर में खुद ही बनाई है। उसको भिगो दीजिएगा, ओवरनाइट भिगोएं, टाइम नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा गर्म पानी में बॉईल कर सकते हैं, फिर उसी में आप अच्छा सा पीस लीजिए, इससे अच्छा सा ब्राइट कलर आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके हम इसको छोड़ देंगे और उसके बाद हम करेंगे इसको फ्राई करने के लिए हमारे पास, आपको पता है यहाँ पे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल मौजूद है, डीप फ्राई करेंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों को। तो पैन ले लेते हैं और इसको हम मिक्स कर लेते हैं, पानी की ज़रूरत है, अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा जी। हमें ब्रेक भी लेना है, ब्रेक लेना है, बिल्कुल ब्रेक लेंगे, लेकिन साथ साथ एक काम करेंगे, यहाँ पर हम बस बहुत है ये, ठीक है। ये मैं इसमें शामिल करूँगी ताकि अच्छा स्मूथ सा एक टेक्सचर हो जाए। और शामिल करेंगे यहाँ पर हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, डीप फ्राइंग के लिए बेहतरीन ऑयल है, और इसमें हम डालेंगे बहुत सारा सा, ठीक है जी। फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक है, ये UH3 ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, गारंटीड। आप देख सकते हैं कितना क्लियर है, ये ज़बरदस्त है। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का। अब ऑयल इन तमाम चीज़ें जब इतनी महंगी हों तो सोच समझ के हम हर चीज़ ग्रॉसरी कर रहे हैं, तो इसलिए बेस्ट चीज़ों का इंतखाब कीजिए। जैसे कि हम बता रहे हैं, ग़िज़ाइयत भी मिल रही है, सेहत भी मिल रही है, जायका भी मिल रहा है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति से। अच्छा आपा, हमें लेना है ब्रेक, बिल्कुल ब्रेक ले लीजिए। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और जब ये गर्म हो जाएगा तो बस फिर आपके सामने इंशाल्लाह ताला इसको फ्राई करना चाहिए। ओके अच्छा जी, यहाँ पर एनेक्स की डिलक्स कैटल भी रखी हुई है, तो ये आप लोगों को मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? बड़े ही आसान के सवाल के जवाब पर। तो सवाल कुछ यूं है, आपने बताना है, ये तो बहुत ही ईजी है। आप कहेंगे कि जी ये तो अभी फौरन से जवाब दे सकते हैं, चाइनीज कोई भी 3 रेसिपीज, तीन ही बता दें, वैसे तो 3 ही बन रही है यहाँ पर, इसके अलावा बता दें, यही बता दें, कोई भी बता दें, पर चाइनीज होनी चाहिए। 8881 पर आप लोग SMS करेंगे या फिर कॉल करके बता रहे हैं, कॉल्स का सिलसिला वो भी शुरू करते हैं। एनेक्स के डिलक्स कैटल के लिए ये है आज का सवाल। अभी के लिए ब्रेक है, फिर मजीद चाइनीज रेसिपीज इन कॉलर्स, सब डिटेल्स शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। और आज चाइनीज रेसिपीज यहाँ बन रही हैं मजेदार सी। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में हम डीप फ्राई कर रहे हैं ये सारी ड्रैगन चिकन। अच्छा, ये सारी जो चिकन थी ये मैंने फ्राइंग के लिए डाल दी है। इसको थोड़ा सा कलर आएगा तो मैं इसको निकालूंगी और उसके बाद बनाएंगे इसका ज़बरदस्त सा सॉस। सॉस के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक है, इसके अलावा ये प्याज है जिसको हमने थोड़ा सा क्यूब कट कर लिया है, जूलियन हमारे पास है, शिमला मिर्च, इसके अलावा ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्चें हैं लंबी वाली, इनको भी हम इसके अंदर डालेंगे। इसके अलावा ये मेरे पास ये जो रेड वाला रेड चिली पेस्ट है ये भी डालेंगे और साथ ही टमाटो केचप है और चिली गार्लिक सॉस है। ये तमाम चीज़ें डाल के बेहतरीन सा सॉस बनाएंगे, उसमें इस चिकन को टॉस करेंगे और निकालेंगे और हवाइन फ्राइड राइस के साथ सर्व करेंगे। ठीक है जी, आसान सी रेसिपी है बिल्कुल। ये देखिए चिकन का कलर आप देखिए अच्छा सा आना शुरू हो गया। इसमें हमें चिकन को थोड़ा सा कलर देना है, वरना अमूमन हम इस तरह की जब रेसिपी बनाते हैं तो चिकन को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देते हैं, लेकिन इसमें ज़रा सा कलर देंगे ताकि ड्रैगन चिकन लगना चाहिए यहाँ खूब अच्छी सी रेड सी ना। तो बाकी इसके बाद हम बनाएंगे शेज़वान नूडल्स। किस तरह से बनेंगे इसके इंग्रेडिएंट भी सामने ही रखे हुए। ऐसा करते हैं पैन निकाल लेते हैं और साथ साथ इसको भी शुरू करते हैं, क्योंकि सॉस जो है इसका मैं बिल्कुल लास्ट में बनाऊंगी ताकि इसका कलर जो है वो अच्छा सा मेंटेन रहना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए और सारी चीज़ें अच्छी फ्रेश रहें। ठीक है जी, तभी आप कुछ बता रही? मैं कुछ नहीं बता रही, मैं इसको एक काम करती हूँ, चिकन को निकाल लेती हूँ
और निकालने के बाद मैं बाद में इस रेसिपी को स्टार्ट करूँगी, ठीक है? ओके, जब तक ये फ्राई हो रही है और आप देखती जाएंगी, जो रेडी हो गई उनको निकालती जा रही हैं, कुछ शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। अच्छा जी, हम लोगों की कोशिश ये होती है जहाँ जहाँ ट्रैवल करें वहाँ लोगों से मिलते रहें। आप लोगों से मिलके बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मसाला टीवी की कोशिश है पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में जाके सब लोगों से मिल लें, अपनी मोहब्बतें सब जगह बांट लें। तो हुंजा वालों, आप लोगों के लिए भी है खुशखबरी, क्योंकि अब मसाला टीवी आ रहा है हुंजा, आपके अपने खूबसूरत से शहर, जहां रंगों से भरा ये शहर है, खूबसूरत वादियां, पहाड़ और जितने प्यारे आप लोग वहां पर हैं लोग खूबसूरत से, उनसे मिलने आ रहा है मसाला टीवी 25, 26 एंड 27 ऑफ अगस्त 2022 लेजेंड होटल में होने जा रहा है ये फूड फेस्ट। 2 दिन होगा फूड फेस्ट, 25 एंड 26 को, और इसके साथ साथ 27 को होने जा रही है मसाला कुकिंग क्लास लेजेंड होटल हुंजा में। ये जबरदस्ती होगी कुकिंग क्लास, साथ साथ फूड फेस्ट, और साथ होगा। और जनाब जब हम वहाँ जाएंगे तो हमारा जो ट्रेवल पार्टनर है वो एयरसेल, जिसकी सर्विसेज आप यकीन करें बेहतरीन सर्विसेज है उसकी, बहुत आरामदेह आपका सफ़र है। तो आप भी जब भी कहीं निकलते हैं बाहर घूमने फिरने के लिए तो सफ़र आपका अच्छा होना चाहिए, तो इसके लिए एयरसेल का इंतखाब कीजिएगा। एयरसेल का इंतखाब करें। अच्छा, हम लोगों ने भी कई बार एयरसेल से ट्रैवल किया है और हम हर बार यही कहते हैं ट्रैवल के बाद हर एक इंसान का अपना अपना फीडबैक होता है। तो हमारा फीडबैक हमेशा से यूं अच्छा रहा कि हम कहते हैं कि सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं, सारा इनका क्रू जो है वो बहुत अच्छे से आपको एग्जैक्टली, एंड देन फूड अच्छा होता है जब आप ट्रैवल करते हैं। एग्जैक्टली, जब आपको चाहिए होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो फूड अच्छा होना चाहिए, तो बहुत अच्छा भरपूर किस्म का फूड आपको मिल जाता है। तो बेहतरीन एयरसेल है जो कि हमारा ट्रैवल पार्टनर भी है, तो हमें और खुशी हो गई है कि एयरसेल जो बेस्ट एयरलाइन है उससे हम ट्रैवल भी करेंगे इंशाल्लाह, और हमारा ट्रैवल पार्टनर भी है। तो जब भी अब आपने सफर करना हो तो एयरसेल का ही इंतखाब कीजिए, अगर अब तक नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, एंड देन फिर आप कहेंगे वाह वाकई कमाल की है। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी एयरलाइंस आ रही हैं जिनका इंतखाब करके आप अपना सफर खूबसूरत बना सकते हैं। और वाकई यकीन करें कि इनका, मैं कहती हूँ सफ़र छोटा हो या बड़ा हो लेकिन खाना अच्छा होना चाहिए, मज़ा आता है। तो एयरसेल में तो खाना बहुत ज़बरदस्त है, वो भी भरपूर, ये भी बात है, भरपूर होता है। चले जी, ये देखिए जी हमने फ्राई करके यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं शेजवान नूडल्स बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं से ऑयल ले लेंगे, ठीक है? तो मैं एक काम करती हूँ, कॉलर लें, बिल्कुल आप लीजिए, मैं साथ साथ यहाँ पे ऑयल भी शामिल, क्योंकि ये रखा हुआ है। हमने अभी यहाँ पे ऑयल में फ्राई किया था, तो ये मुझे चाहिए होगा तकरीबन। अच्छा, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल आप चाहें तो रीयूज भी कर सकते हैं, इसकी ग़िज़ाइयत बरकरार रहती है। जैसे हमने यहाँ पर डीप फ्राई किया है, अब आप इसी में से ही ले रही हैं। ऑब्वियसली जब आपके पास इतनी महंगाई चल रही हो और आप कुकिंग ऑयल लें तो वो उसी का इंतखाब करें जिसकी ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहे। ये ना हो कि एक दफ़ा आपने हीट दी एंड देन रेसिपी रेडी हो और उसके बाद आप उसे यूज़ ना कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने लहसुन इसके अंदर शामिल किया है, लहसुन और अदरक भी कर सकते हैं, लेकिन ये खाली लहसुन है। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे कि इसका एक कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें बाकी की सारी वेजिटेबल्स डालेंगे, जैसे कि ये गाजर है। गाजर आपको पता है कि थोड़ा टाइम लेती है, तो इसलिए मैंने इसको पहले ले लिया। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये बंद गोभी। इस अप टू यू के कितना कितना डालना चाहते हैं। मेरे पास ये बेक पार्लर का जो स्पैगेटी है, ये मैंने एक पैकेट जो है वो मैंने बॉईल किया था, और इसकी जो पूरी मेथड है वो बॉक्स के ऊपर लिखा होता है, आप उसको फॉलो कीजिए। डन हो रहा है। पहले अब हम डालेंगे इसमें भी ये प्याज, ठीक है ना, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलरफुल सा बनेगा ये पास्ता। अच्छा, शिमला मिर्च है, ये हम अभी इसमें ऐड नहीं करें। अच्छा सौते हो गए हैं तो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये चिकन स्टॉक, हाफ अ कप हम इसके अंदर चिकन स्टॉक, ये चला गया। जब तक आप स्टर करेंगे हम कॉलर लें आप। बिल्कुल आप लीजिए, मैं एक काम करती हूँ साथ साथ इसके अंदर शामिल कर देती हूँ ये इसका चिली गार्लिक सॉस और थोड़ा सा इसके अंदर केचप, ठीक है जी। चिली गार्लिक जी ये आधा कप के करीब चला गया इसमें, ठीक है। बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का चिली गार्लिक सॉस, साथ साथ आप कह रही हैं हम यूज करेंगे सोया सॉस, ठीक है। सोया सॉस हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, ये भी जाएगा तकरीबन इसमें 1.5 टेबल स्पून जाएगा। इसके अलावा हम इसके अंदर थोड़ा सा विनेगर, सिंथेटिक वाइट विनेगर बेक पार्लर का 1 टेबल स्पून, ये चला गया इसके अंदर। ये तमाम चीज़ें मैं डाल रही हूँ ताकि अच्छा सा एक इसमें उबाल आए। और डालेंगे इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप। टमाटो केचप कितना डालूंगी, ये डालूंगी 2 टेबल स्पून कितना, और साथ साथ डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का। माजबीन हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक है, हम भी खैरियत से हैं। क्या कहेंगी? आपके पहले तो क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगी।
बताइए। चाइनीज रेसिपी तो आपका खुद ही बना रही हैं, तो अगर ये नाम ले लूंगी तो चीटिंग हो जाएगी। और फिर बताती हूँ, डिमसिम बताती हूँ, हॉट एंड साट सूप बताती हूँ, स्प्रिंग रोल्स हैं, शेजवान चिली चिकन है। ओके, डन हो गया, नोट कर लिया। आप चीटिंग भी करती तो भी माफी दी। नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है कि बिकॉज मैं खुद बनाती हूँ तो मुझे बहुत सारे नाम पता है। वैसे मैंने 4 ही बताए हैं अभी। अरे आपके वाह। डिपार्टमेंट की। क्या बात, Good हो गया। जबरदस्त। और और बताइए। आप लोग सब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत मजे से में, हैं। खैरियत से। अच्छा, अच्छा जी, राइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा इसके आपा, अंदर हम सुकराल शामिल कर रहे हैं। इसके अंदर हम सुकराल शामिल करेंगे, ये गई इसके अंदर 1 टीस्पून। और इसके बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर राइट सॉल्ट। ओके, लो सोडियम वाला नमक है ये। आजकल हर घर का मसला है। यूजुअली हर घर के मसाइल सेम होते हैं, जैसे कि सोडियम जो है, हमें सोडियम वाले नमक हम इस्तेमाल कर लेते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि लो सोडियम वाला नमक हमारे खानों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मसाइल हैं वो कॉमनली होते हैं कैल्शियम की कमी, ब्लड प्रेशर और मोटापा। तो इससे बचने के लिए बेहतरीन है कि लो सोडियम वाले नमक का इंतखाब कीजिए, ताकि कैल्शियम को बॉडी में स्टोर रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, वेट कंट्रोल रहे। राइट सेहत के लिए राइट सॉल्ट लीजिए। हम जा रहे हैं आप ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जा रहे हैं। हाँ। थोड़ा सा इसको मैं कुक कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कॉर्नफ्लावर मौजूद है, ये मैं अभी नहीं डाली, आपके सामने डालूंगी। शिमला मिर्च मैंने लास्ट के लिए रखी है, ये लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे। और हमारे पास जो बॉईल किए हुए नूडल्स हैं, इसको डालेंगे, मिक्स करेंगे और सर्व कर देंगे। ज़बरदस्त डन हो गया। तो ये शेजवान नूडल्स में आगे क्या हो रहा है, इसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फिर आपको ज्वाइन कर रहे हैं। चाइनीज रेसिपीज बन रही हैं, चाइनीज मजेदार सी रेसिपीज। और अब आगे क्या हो रहा है वो बताएंगी आप। अच्छा, राइस में मैं थोड़ा सा सॉरी, जो हम ये सॉस सा बना, सॉरी ये शेजवान कॉर्नफ्लावर। नूडल, हाँ कॉर्नफ्लावर मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी, ये देखिए थोड़ा सा मैंने बचाया था अपना एक बोल कि वो साफ़ रहे, इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर दी थी, इसमें डाल दी हमने ये नूडल्स। अब हम इसको मिक्स करेंगे। और नूडल्स हमने लिए हैं बेक पार्लर द जी। ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का। ऑब्वियसली हम पास्ता की जब बात करते हैं तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता। बेस्ट पास्ता इटालियन प्लांट्स पे तैयार किया गया, डिफरेंट शेप्स दे रहे हैं, हाइजीन पॉइंट से बेहतर है, इंग्रेडिएंट्स का इंतखाब बेहतरीन किया जाता है, प्रीमियम एंड बेस्ट क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तब जाकर आप तक पहुंचाया जाता है बेहतरीन किस्म का ये पास्ता, जैसे आप देख सकते हैं। क्या सॉसी सा ज़बरदस्त सा ये पास्ता जो है ये तैयार हो गया है। एंड में हम क्या चीज़ इसमें शामिल करेंगे, ये स्प्रिंग अनियन जो मेरे पास रखी हुई है, थोड़ी सी अभी डाल देती हूँ, थोड़ी सी गार्निशिंग में हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी रेसिपी हो गई है तैयार, शानदार सी, कलरफुल सी। अब हम आ जाते हैं अपनी एक और रेसिपी जो कि हम बनाएंगे हवाइन फ्राइड राइस। हवाइन फ्राइड राइस के लिए मुझे चाहिए कि सबसे पहले ये पैन, ठीक है जी, ये पैन मुझे चाहिए। इसके अंदर हम शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जी। अच्छा, चाइनीज रेसिपीज में एक खास बात ये होती है कि ऑयल थोड़ा थोड़ा आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बस एक हमने ज़्यादा लिया था, सिर्फ फ्राई करना था, वो भी डीप फ्राई जी। अच्छा, इसमें फिर ये होता ये है कि आप इस ऑयल को हमेशा बाकी चीज़ों में और यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया। फ्लेम ऑन है। अब हम डालेंगे इसमें कुछ चीज़ें। क्या क्या चीज़ें डालेंगे इसमें, बड़ा सिंपल से हैं। इसमें हम डालेंगे, अभी मुझे दीजिएगा, सोया सॉस वगैरह, सोया सॉस, विनेगर, बेक पार्लर द ट्रू पास्ता जी। एक्सपर्ट का सिंथेटिक वाइट विनेगर, और डायरेक्टली डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे इसमें। गैस में तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब डाल दिया हमने सिंथेटिक वाइट विनेगर, और 2 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का सोया सोया सॉस। सॉस। अब क्या चाहिए? अब जाइएगा इसमें पानी। ओके, लेकिन ज़रा सा ऐसा मत कीजिएगा कि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो और फिर उसके बाद अंदर आप चीज़ें डालना शुरू कर दें। ये मैं पानी डाला है इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा चिकन स्टॉक, चिकन क्यूब, कुछ भी आप डाल सकते हैं। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन पाउडर, ये गया इसके अंदर, ताकि टेस्ट इसका हो जाए बेहतरीन सा। ये देखिए जी, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया। अप टू यू कि आप कितना डालना चाहते हैं। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करते चलें। ये मिक्स किया मैंने इसको। और हमें अच्छा, कॉलर भी है। बिल्कुल कॉलर से भी बात करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ बस बताती जाऊँगी अभी कि इसे मैं क्या कुछ डालनी। इससे मेरे पास पाइनएप्पल है, ठीक है, ये मेरे पास पाइनएप्पल है, आधा कप पाइनएप्पल है। अच्छा, इसमें सॉसेजेस लिखा होगा, मैं सॉसेजेस नहीं डाली, मेरे पास दरअसल थे नहीं और बारिशों की वजह से मैं ला नहीं सकी, तो ये मैं सलामी मेरे पास थी, ये डाल दी। तो आप ये भी डाल सकते हैं क्योंकि इसमें एक हल्का सा स्मोकी फ्लेवर ऐड होगा। ये गया राइस। अब जल्दी जल्दी मैं सारी चीज़ें डाल देती हूँ। ये गया इसमें सेसमी सीड ऑयल,
1 टीस्पून। इसके बाद ये गई इसमें ये जो हमने सलामी काट के रखी हुई थी, सॉसेजेस हैं तो वो डाल दीजिएगा। इसके बाद ये डालेंगे हम स्प्रिंग अनियन, ये गई Finely शिमला मिर्च, ये गया, और गया इसमें ये पाइनएप्पल। ठीक है जी, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अब आप कॉलर से बात कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं डालूंगी इसके अंदर राइट सॉल्ट। ठीक है, राइट सॉल्ट, राइट सेहत के लिए राइट सॉल्ट, लो सोडियम वाला नमक, वो आप जी। ऐड कर रही हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त से ये राइस खूबसूरत से, और कल मतलब ये कि बड़े अच्छे से फ्रेश जो है राइस तैयार हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा इसके अंदर राइट सॉल्ट शामिल करूँगी, ये गैस के अंदर। राइट सॉल्ट, ठीक है, ये चला गया। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे, ज़बरदस्त सी हमारी राइस तैयार हो जाएंगे। थोड़ी सी देर में इसको पकने दूंगी। ठीक है, कवर कर देती हूँ वैसे। इजाज़त। अब आप कॉलर से बात कीजिए। ओके, क्या नाम बताया? सना, सना है ना मेरे साथ? हाँ, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप पूरी दिन को तमाम बार आपको भी बहुत मुबारक। थैंक यू। कहिए, सवाल का जवाब देना चाहूँगी। प्लीज़ दीजिए। चाइनीज राइस है, चाइनीज मकरोनी, चाइनीज पास्ता, चाइनीज चिकन। ओके, डन हो गया, नोट कर लिया आपका आंसर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा आपा, हम ब्रेक लें? बिल्कुल ले लीजिए। ये मैंने दम पे रख दी, इसको मैं थोड़ी सी देर इसको और मिक्स करूँगी। उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो ड्रैगन चिकन का बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त सा सॉस। सॉस रह गया है, चिकन तो बिल्कुल। रेडी है, सॉस बाकी है। सॉस बाकी हाँ। 2 मिनट में बनेगा। हवाई फ्राइड राइस रेडी है, शेजवान नूडल्स उधर रेडी है, बिल्कुल। सिर्फ सॉस रह गई। सिर्फ सॉस रह गई। डन हो गया। तो बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के साथ हमने नूडल्स जो रेडी किए वो आपने देख लिया। 18 डिफरेंट शेप्स ये हैं, 26 डिफरेंट वेरिएंट्स ये हैं, फ्लेवर रेसिपी मिक्सेस जो 2 in 1 आते हैं, यानी आसानी ही आसानी है। बेक पार्लर ने कर दिया अब वही होटल वाला टेस्ट, फ्लेवर, लुक अब आप घर पे ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के साथ, जहां वैरायटी दी है उन्होंने। जो दिल करता है, जैसे दिल करता है, जस्ट पैकेट खोलना है, बैक पे फुल इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, डिटेल्स फॉलो करते जाएं, कोई मसाला ऐड करने की जरूरत नहीं, जस्ट पैकेट आपने खोलना है, जो 2 in 1 का जो रेसिपी मिक्स होता है ऐड कीजिए और एंजॉय कीजिए। अभी के लिए ले रहे हैं ब्रेक, और फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करें। वेलकम बैक। और क्या चाइनीज मजेदार सा अरोमा आ रहा है, हमारे पूरे किचन महक रहा है, दिखाएंगे थोड़ी देर में। पर चलते हैं अभी ड्रैगन चिकन जो सबसे पहले हमने स्टार्ट की थी, चिकन रेडी और सिर्फ सॉस बाकी रह गया है। अच्छा, उसके लिए मुझे एक पैन चाहिए होगा। सॉस पैन कैसा? नहीं, फ्राइंग पैन, कढ़ाई चाहिए होगी, कढ़ाई। ओ जल्दी से बख्तियार, जल्दी प्लीज से। भागते दौड़ते आ जाएं। रह गई है कढ़ाई, आ जाएगी। अच्छा, जब तक आपने इंग्रेडिएंट्स बताया मैं लेकर आती हूं। बिल्कुल सिंपल हाँ। है, कोई ऐसी चीज़ नहीं इसके अंदर। मैंने आपको पहले बता दिया था। इसके अंदर हम सबसे पहले तो डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ये जाएगा इसमें, ये लीजिए ऐड कर। अच्छा, ये बड़ा अच्छा रहता है। वो जो शेफ़ बनाते हैं ना होटल्स वगैरह में, तो वो ये ऑयल को गर्म रखते हैं, पानी भी गर्म रखते हैं। उससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है ना आपको ये तक मसला नहीं करती, फटाफट तमाम चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है जी, ये हो रहा है। इसको मैंने डाला है तकरीबन ज़रा सा 2 से 3 टेबलस्पून आपने डालना है। ये डालेंगे। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले ये मेरे पास जो मिर्चें हैं इनको मैं डाल देती हूँ, हल्का सा फ्राई करके इसको बाहर निकाल लूँगी। इसके बाद ये क्रश किया हुआ मेरे पास लहसुन और अदरक दोनों मौजूद हैं, ये डालेंगे। प्याज है, इसके अलावा शिमला मिर्च है, और ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है बहुत ही ज़बरदस्त सा ये चिली पेस्ट। ठीक है, ये डाल के हम इसको किस तरह से बनाएंगे ये आप देखिएगा। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें सुकराल, ताकि इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा बैलेंस हो जाए। अच्छा, इन मिर्चों को मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, फ्राई करके मैं इनको निकालूंगी। फिर हम इसमें लहसुन शामिल करें, लहसुन और अदरक। जी, जब तक फ्राई हो रही हैं हाँ, आपको बताएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे सुकराल, जो कि बेस्ट सोल्यूशन है। जो शुगर ऐड कर रहे होते हैं और डिफरेंट तरह के मीठे बना रहे होते हैं और इतनी सारी कैलोरी ले रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ वाइट शुगर लीजिए सुकराल, जो कि लो कैलोरी है, 0 कैलोरी है। व्हेन आइडियल फॉर बेकिंग, कुकिंग, जहाँ भी ऐड करना चाहे और एंजॉय कर सकते हैं। हमें सबसे ज़्यादा चाहिए होता है अगर हम शुगर नहीं ऐड कर रहे और 0 कैलोरी अगर हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो टेस्ट जो है ना उसका वैसा होना चाहिए, तो टेस्ट लाइक शुगर। तो ऐड कीजिए, ज़बरदस्त सा है, बेहतरीन है। उसके साथ साथ वेट को कंट्रोल रखता है, सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, तो बेहतरीन है। सुकराल का इस्तेमाल कीजिए। चलें जी, यहाँ पर मैंने इसमें लहसुन और अदरक दोनों चीज़ें शामिल की। मिर्ची मैंने फ्राई करके निकाल दी, ये ऊपर से डालिएगा तो दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। ये हो रहा है हल्का सा
और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये प्याज अभी डालना चाहें अभी डालें, नहीं तो पेस्ट के बाद भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। चलें जी, ये गया, ये हल्का क्यों था चूल्हा, चलें ये गया, ताकि इसका एक कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। इसके बाद हम डालेंगे ये शिमला मिर्च जो हमारे पास एक अदद थी। बेहतरीन रेसिपी बनेगी, आपने ज़रूर ट्राई करना है। अभी आप इसमें ज़रा सा पानी डालिएगा जी, बस, ठीक है। ओके। ये मैंने पानी इसलिए डाला ताकि ज़रा अच्छे से ये मिक्स हो जाए। ये है अब क्या मुझे, हमारे ये मेरे पास चिली पेस्ट है, ओके। जो हमारे पास रेड चिली पेस्ट है, ठीक है। अब मुझे वो दीजिएगा केचप एंड चिली गार्लिक सॉस, गया इसके बिग अंदर। फालू। आप देखें चाइनीज़ रेसिपीज़ में कितना इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो इसलिए बेस्ट होना चाहिए ताकि कलर अच्छा हो, लुक अच्छा है, टेस्ट मज़ेदार हो, वरना केचप एंड टोमेटो tablespoon। केचप तो बेशुमार है मार्केट में। जिनके कलर बड़े ख़राब ऑरेंजिश होते हैं। ये गया चिली गार्लिक तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। इसके बाद हम इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसमें शामिल करेंगे। अभी मुझे स्पून दीजिएगा। सुकराल डालेंगे इसके अंदर हम तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, जबरदस्त सा। इसको हम मिक्स करते हैं। वाह। और अब जो है ये चिकन जो है ये मैं इसके अंदर ये शामिल करूँगी जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। इसको हम ये देखें क्या ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया, बेहतरीन था, रेड फ्रेश। जबरदस्त। इसी तरह से बहुत सॉसी नहीं होगी ये चिकन, लेकिन कलर वाइज बेहतरीन होगी, ठीक है जी। बस मैं इसको निकाल रही हूँ और इसके बाद हम इसको किस तरह से सर्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ। कैश्यू नट के साथ सर्व करेंगे। किसके साथ करेंगे? काजू। कैश्यू नट के साथ। जी। ओह, और ये हो गया बिस्मिल्लाह करके। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, वैसे चाइनीज रेसिपीज में कुकिंग तो इतनी होती ही नहीं है खास। हाँ, जल्दी जल्दी नहीं, जल्दी जल्दी क्योंकि इसके अंदर अभी देखिए हमने चिकन तो हमने पहले कुक की हुई थी ना, तो ऐसा जितनी ज़रूरत पड़ी ही नहीं इसको हमें कुक करने की। तो ये बहुत मस्त लेकिन हो रहा है। कलर अच्छा आया है। आज की प्रेजेंटेशन आप और देखिएगा, ज़रा कमाल की आपने की है, डिफरेंट चीज़ों में करके किस तरह से खूबसूरत। बस थोड़ा सा बर्तनों का आप ख्याल रखें कि बर्तन जो है ना आपके अच्छे से होना चाहिए जब आप चाइनीज़ खाना सर्व करते हैं, क्योंकि इसमें ये देखिए और गरम गरम बेहतरीन सा ये तैयार हो गया है। और अब जाएंगे ये इसमें काजू, ठीक है, ओके। 8-10 ले लीजिएगा। और उसके बाद लास्ट में हम डालेंगे ये फ्राई की हुई मिर्चें, और ये क्रिस्पी सी बहुत ही बेहतरीन लगेंगी। आपने ज़रूर डालनी है वरना आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। हाँ। और क्या इनकी डालेंगे? तेज़ी कितनी होती है? इसमें तेज़ी, हाँ इसमें तेज़ी होती है। और ज़रा सा कलर ऐड करने के लिए, बिल्कुल ज़रा सा, दैट्स इट। हाय हाय, ये हो गई। इसमें किसी गार्निशिंग की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ुद इतनी अच्छी सी कलरफुल हो गई है। तो बिल्कुल इसी तरह से सर्व कीजिएगा। बाकी हमारी दोनों रेसिपीज़ भी तैयार हैं और उनको अब हम सर्व करते हैं। बस अब थोड़ा सा इंतजार करें, अभी नहीं दिखा रहे, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ के लिए थोड़ा सा इंतजार ज़रूर करवाएंगे हम कि लुक कैसा लग रहा है। बहुत शानदार है। ड्रैगन चिकन तो आप देख चुके हैं, कलर खूबसूरत, चाइनीसी, बहुत अच्छा सा लग रहा है। लेकिन अभी हवाइन फ्राइड राइस और इसके साथ साथ शेजवान नूडल्स, उनका क्या लुक है वो भी दिखाएंगे, कैसे सर्व करिए तमाम चीज़ें। अभी रिकैप का टाइम है, तो इस दौरान आप लोग SMS कर सकते हैं 8881 पर। अगर एनिक्स की तरफ से डिलक्स कैटल आपको चाहिए, ये बेहतरीन है, शानदार है, काम की है, बहुत ज़बरदस्त है, तो इसके लिए आप बता सकते हैं कोई भी 3 चाइनीज़ रेसिपीज़ जो हमने आज का सवाल किया है। बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी 8881 पर SMS करें और देखिए रिकैप। फिर एक छोटा सा ब्रेक, फिर हम आपको ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम बैक। और आज की रेसिपीज देखिए और इंजॉय कीजिए। बहुत देसी आपा ने आपको सिखा दी और आप लोगों ने बना ली और इंजॉय कर ली। अब बहुत बकरीद की खास रेसिपीज के बाद एकदम से चेंज आपा लेकर आई है, मजेदार सी चाइनीज। क्या महक रहा है किचन वो मैं आपको बता सकती हूँ, लुक कैसा है वो आप देखिए और इन्जॉय करें। देखें, मतलब मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं है जितने अच्छे आपने शेजवान नूडल्स का लुक दिया है, सर्विंग खूबसूरत है, बहुत देखिए अच्छा। इसमें कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं कि जिसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारी चीज़ें खुद ही इतनी कलरफुल सी हैं। आपने देखा कि ये जो हमने ड्रैगन चिकन बनाई है ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में। बहुत अच्छा, इसके कलर कट करने के लिए हमने इसमें कैश्यू नट जो है वो भी डाले हैं। और लेकिन ये खाने में, बनाने में, दोनों में आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि सिंपल सी रेसिपी है। और इसका तरीक़ाकार ये भी है कि जो फ्राई चिकन आपने की है वो एक दिन पहले भी आप करके रख सकते हैं। लेकिन क्या है कि जब आपको बनाना है इसका सॉस, तो उसको रूम टेम्परेचर पे ला के फिर बनाइएगा।
तो ज़रा सही होगा, वरना ज़्यादा देर इसको अगर सॉस में कुक करेंगे तो सारी कोटिंग निकल जाएगी जो अच्छी बिल्कुल नहीं लगेगी। और इसके अलावा जो ये मिर्चें हैं ना, ये ईजीली मिल जाती हैं और ये ज़रा सी तेज़ होती हैं, लेकिन क्या है ये जब फ्राई हो जाती हैं, जैसे कि डिफरेंट दालें हैं उनमें भी डालते हैं हम, मैं काफ़ी डालती हूँ ये चीज़ें, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, क्रिस्पी होती हैं, ऊपर से आप डालें तो ये क्रिस्पीनेस इसकी रहेगी। राइस आप चेक कर सकते हैं, सिंपल बट बहुत ही अच्छे। अच्छा, इससे मेरे पास आज सॉसेजेस नहीं थे तो मैंने इसमें सलामी जो है वो डाल दी, सॉसेजेस हैं तो बारीक करके वो डाल दी, इससे एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर इसमें ऐड हो जाएगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और रही बात ये नूडल्स की, तो बेक पार्लर के ये जो नूडल्स हैं हमने बनाए हैं शेज़वान नूडल, बहुत ही शानदार, इनके टमाटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, सिरका, सारी चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की हैं और तैयार कर दिया आप लोगों के लिए ज़बरदस्त से। अच्छा, आज हमने सवाल किया था चाइनीज़ 3 रेसिपीज़ आप लोगों ने बतानी थी, तो सबने बनाई हैं, बनाई भी बहुत हैं, बताई भी बहुत हैं, पर जो विनर है वो है एनेक्स के डिलक्स कैटल की सिद्रा फ्रॉम शेखुपुरा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक आपको, जल्द आप तक मिल जाएगा और खुश हो जाइए। अच्छा, कुछ ऐसा सिलसिला है कि जब भी मैं चाइनीज़ बनाती हूँ वो फ्राइडे पे ये आता है, पता नहीं ऐसा क्या सिलसिला होता है, मैंने भी नोट है ना, किया, हाँ, वो आपने खुद कुछ ब खुद हो खास जाता रखा हुआ है। है। हाँ, अभी भी फ्राइडे पे कुछ डिफरेंट ही है ना। ओह यस, तो देखते हैं कि क्या बन रहा है। मंडे है चिकन दम पुख्त बन रहा है, जबरदस्त सा होगा। साथ में है गवार की फली आलू, गवार ही है ना, हाँ, गवार की फली आलू और क्यूकम्बर मिंट रायता बन रहा है। मजे का है मेन्यू मंडे का भी। ट्यूसडे हम जानेंगे जबरदस्त सा मटन ब्लैक पेपर करंट पुलाव बन रहा है। अच्छा, ये करंट पुलाव अपन ने सोचा होगा कि बिरयानी और पुलाव और ये तमाम चीजें तो डालना जरूरी है, तो अपन ने ऐड कर दिया जबरदस्त सा। सेसमे चिकन भी है साथ में, जो कि हम ट्यूसडे को जानेंगे। वेडनेसडे हमारे पास है फ्राइड चिकन मसाला है, साथ में है मिक्स फ्राई दाल, तो थोड़ा दाल पर भी आ जाए, तो एक जबरदस्त सी दाल आपको सिखा रही हैं। थर्सडे हम जानेंगे थाई चिकन साथे, वो थर्सडे है, थाई चिकन साथे विद पीनट सॉस बन रहा है। थाई कैशू चिकन बन रही है और साथ है थाई कोकोनट राइस। ये थाई रेसिपीज हैं ना थर्सडे को। फ्राइडे जो है वो है अरेबिक राइस, लाहौरी चिकन कढ़ाई और मसाला रायता। तो ये है हमारा नेक्स्ट वीक का मेन्यू, जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, जब से बच्चों के स्कूल शुरू हो जाएंगे। हाँ, बच्चों के इसीलिए हमने इसमें चिकन की रेसिपीज भी डाली हैं ताकि बच्चों के लिए आसानी हो जाए ना। हाँ। बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल होता है, च्यू करना मुश्किल होता है, वरना तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं वो चिकन भी नहीं खाते। हाँ, कुछ तो उनको कीमा खिलाया करें, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं उनके लिए ज़रूरी प्रोटीन ज़रूरी है, तो उनको कीमे की फॉर्म में दें। कीमे की खिचड़ी बना लें, कीमे से नूडल्स बना लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। मीट बॉल छोटे छोटे बना के उसका पुलाव बना लीजिए, गुड आइडिया है ना, जबरदस्त हो गया। उससे बच्चों को अच्छा भी लगेगा कि छोटे छोटे मीट बॉल्स हैं। और जैसे कि हम मोती पुलाव कहते हैं, उसके ऊपर अगर सिल्वर पेपर लगा लें तो थोड़ा सा एलेबोरेट कर देंगे हम उसको, लेकिन वैसे भी आप बना सकते हैं, सिंपल वे में भी बनाइए। बहुत सारे अगर फारिग हैं टीवी देखते देखते, आप बहुत सारे छोटे छोटे से बॉल्स बनाइए, बना के उसको फ्रीज़ कर दीजिए, यानी उसको पका के, और फिर उसके बाद जो दिल चाहे उससे बनाइए। बस यानी खिलाना है बच्चों को जबरदस्ती इंशाल्लाह, वो भी अच्छे फॉर्म में करके। तो हम आपसे इजाजत ले रहे हैं, अच्छा सा वीकेंड गुजारें, इंशाल्लाह मंडे मुलाकात करते हैं, मजेदार से मेन्यू के साथ हो जाएंगे हाजिर। दीजिए इजाजत।